और उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई, बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा के आवाज और लगातार गया जी से 8वीं बार विधायक बन के आए विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, चारों सदन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद भारत सरकार के मंत्री रहे और अभी बिहार सरकार के कृषि मंत्री, हम इनको अन्नदाता भी बोलते हैं, ऐसे राम कृपाल यादव जी, पटना के विधायक, एकदम युवा नेता आदरणीय श्री संजय गुप्ता जी, आनंद कुमार ठाकुर जी, नंदवसी, श्री अशोक ठाकुर जी, उमेश कुमार देव जी, श्रीमती संगीता परमानिक जी, रविशंकर प्रसाद जी, श्याम किशोर ठाकुर जी, डॉक्टर अर्जुन शर्मा जी, श्रीमती सुनीला ठाकुर जी, श्री प्रभाकांत शर्मा जी जो मंच के संचालक हैं, और सामने बैठे इतनी बड़ी संख्या में भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मीडिया के सभी बंधु, साथियों, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो सामाजिक न्याय के अमर पुरोधा थे और उनकी जयंती, साप्ताहिक जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने बिहार और भारत के राजनीति की दशा बदल दी। हम उस महामानव की जयंती मना रहे हैं जिसे दुनिया जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जानती है। आज हम यहाँ उनके संघर्षों को याद करने के लिए और उनके सपने को, भारत को गढ़ने का संकल्प को लिए एकत्रित हुए। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सादगी का एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़कर आज के राजनेता अचंभित रह जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उनके पास ना मकान था और ना कोई बैंक में पैसा था। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर जी, ईमानदार व्यक्तित्व, ईमानदार छवि। और आपको याद होगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे, एक बार एक मीटिंग में जा रहे थे, उनका कुर्ता फटा हुआ था, किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से मिलना था। उनका सहयोगी जो पीए था, उसने कहा कि आपका कुर्ता फटा हुआ है, नया कुर्ता लेकर आ जाएं। उन्होंने कहा ये गरीब का कुर्ता है, इसे पहनने में कोई शर्म नहीं है। कोई भी विदेशी या देशी प्रतिनिधि हो, वो कर्पूरी ठाकुर से मिलता है, उसके विचार से मिलता है, उसके कपड़े से मिलने के लिए नहीं आ रहा। ये था कर्पूरी ठाकुर जी का सोच। आज हम जब अति पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं तो उसकी नींव रखने वाले कर्पूरी ठाकुर जी ही नहीं, अति पिछड़ा के आरक्षण की बात की। 1978 में उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग का रिपोर्ट लागू किया और जिसे हम कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला कहते हैं, वह सामाजिक क्रांति का शंखनाद था। उन्होंने शंख बजाने का काम किया था। महिलाओं के लिए आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण की सोच सबसे पहले धरातल पर उतारी थी। आज बिहार की एनडीए सरकार कर्पूरी ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। कर्पूरी जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद भी थे। उन्होंने गरीब के बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए मैट्रिक में अंग्रेजी पढ़ने की अनिवार्यता को समाप्त किया था। और उसके बाद अति पिछड़ा का बेटा जज भी बना, डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना और नेता भी बना। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि दशकों इंतजार करने के बाद, वर्षों इंतजार करने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के एनडीए की सरकार के प्रयास से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये कोई मामूली बात
है। आज भारत रत्न करोड़ों शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के अस्मिता का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। ठाकुर जी के उस सपना को साकार कीजिए जो गरीब के बच्चे, अति पिछड़े के बच्चे को भी जीने का हक है। सरकार इस अधिकार को कायम रखे और अति पिछड़ा का भी बच्चा, जिस तरह प्रेम कुमार जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अति पिछड़ा का बच्चा भी आगे बढ़े। कर्पूरी ठाकुर अमर रहें, कर्पूरी ठाकुर अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।